नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि एसएससी का एग्जाम कैसे निकाला जाता है। कम समय में एसएससी के एग्जाम को सही रणनीति के साथ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी एसएससी का कोई भी फॉर्म निकलता है तो एटलीस्ट ये मानकर चलिए कि आपको 45 डेज मिलते हैं कम से कम फॉर्म निकलने के साथ, और एग्जाम की तिथि में कम से कम 45 दिन का अंतर होता है। इन 45 दिन के अंतर की हम शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए सिलेबस पर। सिलेबस जब भी फॉर्म निकलता है तो उसके साथ उसका सिलेबस होता है कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम सिलेबस की माने तो सिलेबस में आपको 4 चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसकी में 4 चीजें क्या क्या होती हैं। मैथ होता है, दूसरा रीजनिंग होता है, तीसरा टॉपिक इसमें हिंदी, और हिंदी के साथ साथ इसमें क्या होती है, इंग्लिश, और चौथा पॉइंट आपका होता है जीएस। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। अब मैं आपको इनका तरीका बताऊंगा कि इनको क्लियर कैसे करा जाएगा। इनका जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें 45 दिन मिले होते हैं, इन 45 दिन में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। अगर हम ये मान के चलें कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका 100 नंबर का है और 100 ही यहां पर क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर कितने क्वेश्चन होने चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए या एसएससी के एग्जाम के लिए। आखिर कितने क्वेश्चन सटीक रहेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो पहले प्यारे बच्चों, देखिए, आजकल सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है। तो अब क्या काम है, कम से कम मिनिमम 80% क्वेश्चन आपके यहां पर सही होने चाहिए, तब आप अपने सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अब 80% के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि किस तरीके से हम 80% नंबर ला सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाने से कोई भी फायदा नहीं होता। हमें एक सटीक रणनीति बनानी होती है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी होती है। देखिए, अगर हम रीजनिंग के बारे में बात करें, चलिए हमने मान लीजिए यहां पर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी में 25-25 क्वेश्चन है। मैथ में भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं अभी रीजनिंग के बारे में। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है और जो बच्चा सिलेक्शन के लिए रुक जाता है, यानी 1-2 नंबर से जो भी रुकते हैं या और भी कम नंबर से जो बच्चे रुकते हैं, यहां पर रीजनिंग सभी का स्ट्रांग होता है। तो यहां पर जब आपका सिलेक्शन हो रहा है तब आपके लिए क्या काम करना है कि यहां पर एटलीस्ट कम से कम 23 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे एग्जाम में, बिल्कुल सही 22-23 क्वेश्चन आपके यहां पर सही होने ही चाहिए। अब सही होने के लिए यहां पर आपको सही किताब पढ़ने की जरूरत है। हम ये बात कर रहे हैं 45 दिन के लिए कि 45 दिन में हम अपना एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं। तो शुरुआत के 30 दिन में, शुरुआत के 30 डेज में आप रीजनिंग की कोई भी बुक लगा सकते हैं। जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है, नहीं है तो आप मार्केट से लाकर कोई सी भी बुक आप इसको लगा सकते हैं। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में जो जो चैप्टर आ रहे होंगे, 17-18 चैप्टर सारे मिलाकर बहुत ज्यादा 17-18 चैप्टर होते हैं जो आप आराम से 2 दिन में एक चैप्टर के हिसाब से फिनिश कर सकते हैं। तो आप यहां पर 23 नंबर बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मार्जिन में कभी कभी ऐसा होता है जिसकी लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन की, तो वो हमारा मिस हो जाता है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो रीजनिंग में 23 क्वेश्चन आपके हो गए। ऐसे ही मैथ में, ये मैथ वाला जो पोर्शन है, इस मैथ के पोर्शन को भी आपको यहां पर किस तरीके से 17 क्वेश्चन से लेकर और 20 क्वेश्चन तक टारगेट सेट करना चाहिए कि 17 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन हम हल कर पाए। तो इसके लिए भी 30 दिन में आप कोई सी भी बुक लगा सकते हैं, कोई सी भी जो आपके पास उपलब्ध है या मार्केट से आप जो भी लेकर, जो अच्छी बुक्स हो उसी को लगाना है। बुक्स भी बताऊंगा मैं अभी आपके लिए बाद में। इसके बाद जब आपकी हिंदी या इंग्लिश आ रही है तो हिंदी इंग्लिश में आप क्या काम कर सकते हैं। देखिए, यहां पर आपको कैसे भी करके 17 नंबर लेकर ही आने हैं। 15 से 17 नंबर आपके होने ही चाहिए, तब आपका हिंदी का जो मेन सिलेबस है वो उसमें कवर अप हो जाएगा। अब जीएस के बारे में बात करें। देखिए, जीएस बहुत ब्रॉड एरिया है। बहुत ब्रॉड एरिया का मतलब क्या है, इसमें हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है और करंट अफेयर्स भी आती है।
तो बहुत ब्रॉड एरिया होने की वजह से टाइम हमारे पास कम होता है। टाइम ज्यादा नहीं है, 45 डेज का मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो अब इसमें क्या है, इस टॉपिक में हमें सेलेक्टेड चीजें पढ़नी होती हैं, सेलेक्टेड चीजें। जैसे अगर हम हिस्ट्री के ही बारे में बात करें, हिस्ट्री को अगर हमने 3 भागों में बांटा, पहला भाग एंशिएंट, दूसरा मिडवल और तीसरा मॉडर्न। अगर हमने 3 भागों में बांटा तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है वो 1857 की क्रांति से लेकर 1947 यानी जब तक हमारा देश आजाद हुआ है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये रणनीति के तहत आपको यहां से क्वेश्चन जो है पुराने प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने होते हैं, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यहां से आपको वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए कोई भी आप एक कंबाइंड बुक, जो आपके लिए कौन सी बुक है, लूसेंट की, ये लूसेंट की बुक आप जीएस के लिए कोई सी भी बुक पढ़ें, लेकिन समराइज के लिए आपको फाइनली ये वाली बुक पढ़नी ही पढ़नी है। ये प्रचार नहीं कर रहा हूं लूसेंट की बुक का, बहुत ही अच्छी बुक है और पूरी की पूरी बुक जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की है। तो इसलिए 100% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इनकी अलग अलग किताब सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, अलग अलग के बाद जब आपको समराइज करना है, उसको कस्टमाइज करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि दिन हमारे पास कम है, तो इस बुक को आपको जरूर पढ़ना है। तो यहां पर भी आपको एटलीस्ट 15 से 17 नंबर लेकर ही आने पड़ेंगे। देखिए हमारे 23 नंबर किस में हो गए, रीजनिंग में। मैथ में कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए। और हिंदी में कितने नंबर, हिंदी इंग्लिश के इसमें कितने नंबर हो गए, 17 नंबर हो गए। और 17 ही नंबर हमारे हमने जो है वो जीएस में मान लिए। कितने हो गए, 3 और 7 10 और 7 17, ये कितने हो गए, 2 2 4 और 1 5 और 4 1 7, 77 हमारे नंबर बैठ रहे हैं। अभी हमें प्लस 3 नंबर की आवश्यकता और है, क्योंकि 80% नंबर पर हम श्योर होते हैं, 80% नंबर पर हम श्योर होते हैं। और अभी इतनी मेहनत के बाद हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, 77 यानी 75 से ऊपर। अब इंप्रूवमेंट यानी 3 से 5 क्वेश्चन हम कहां पर बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जीएस तो हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जीएस में करंट अफेयर्स का कोई इतना है कि आप आज जो घटना घट गई वो कल को करंट अफेयर्स बन गई, या वो कल को हिस्ट्री बन गई। तो अब ये 3 से 5 क्वेश्चन आपके कहां बढ़ सकते हैं, किस पोर्शन में बढ़ सकते हैं। देखिए करंट अफेयर्स ये याद नहीं करना पड़ता, ये खाली पढ़ना पड़ता है। बस एक बार आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो वो घटना जो है उस समय की वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि आज या 1 महीने पहले ये घटना घटी थी। ये याद नहीं करा जाता है। तो अगर आपने इसको सटीक पढ़ रखा है तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर आप यहाँ के एग्जाम में आए हुए सही कर पाते हैं तो यहां से नंबर बढ़ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, जहां हमने मैथ में क्वेश्चन लगाए थे 17 से 20, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यहां पर भी आप एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं मैथ में, क्योंकि बिना मैथ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कंफर्म बात है। बिना जीएस के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजनिंग हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा एग्जाम में सही, मोस्टली सही करके आता है। सही करने का मतलब यह है कि 15+ तो हर बच्चा ही करता है, जिसका सिलेक्शन होना है वो भी और जिसका सिलेक्शन नहीं होना है वो भी। अब देखिए हिंदी, अगर एग्जाम में आपके हिंदी या इंग्लिश आ रही है तो ये एक पोर्शन ऐसा है जहां पर हमने जो 17 क्वेश्चन लगाए हैं, क्योंकि हिंदी अगर आ रही है तो जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो ये 17 क्वेश्चन का जो मार्जिन हमने दिया है, यहां पर आप 3 क्वेश्चन का मार्जिन बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं यदि आपकी अपनी लैंग्वेज पर कमांड है। तो 1-2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से या मैथ से बढ़ सकता है, और 3 से 5 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आप हिंदी या इंग्लिश में बढ़ा सकते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, बहुत सारी चीजें हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स, हिंदी में भी पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, यानी ग्रामर पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। अब हम बात करेंगे कि 30 दिन हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, हमने तरीका सीख लिया कि कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कितने नंबर लेकर आने हैं। 80% नंबर या 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने ही करने हैं, और वो भी सही करने हैं, गलत का कोई मतलब नहीं बनता यहां पर। अब 45 दिन में हमने 30 दिन, हमने 30 डेज, 30 दिन क्या काम किया, हमने 30 दिन बहुत बढ़िया से सारी चीजें पढ़ ली। अब बचे बात के 15 दिन।
15 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, 15 दिन का सही प्रयोग कैसे करना है कि 15 दिन, अब 30 दिन पड़ चुके हैं, 15 दिन में हम क्या काम करें। तो 15 दिन में इस सारी तैयारी को तो आपको लगातार करते रहना है। अगर आपने 30 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो 15 दिन इसका रिवीजन करना है। इसके साथ पर डे उस एग्जाम के, जो वो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उस एग्जाम के 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पेपर 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको लगाने हैं। उसमें 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो आपको यह पता चलेगा कि आखिर इसका एग्जाम किस तरीके का आता है और किस पैटर्न का आता है। तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पेपर हो गए। और दूसरा, जब हम लगातार प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें वहां से एग्जाम में सीधे वही क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। एसएससी के एग्जाम के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को निकालने में, क्रैक करने में प्रैक्टिस सेट पेपर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और कम से कम 15 डेज हमें ये काम जरूर करना चाहिए। 15 डेज में हम अगर 2 से 3 प्रैक्टिस सेट पेपर लगा रहे हैं तो लगभग ये मान के चलिए 30 से 45 आपके सेट पेपर लगा लेंगे। और 30 से 45 सेट पेपर का मतलब ये हो गया, अगर पर सेट पेपर में 100 क्वेश्चन है तो लगभग 450 क्वेश्चन के आसपास आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो उस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या उस एग्जाम से रिलेटेड है। तो बस इतना सा काम करना होता है और बहुत ज्यादा आपको मतलब सटीक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये किताब उठाई ये बंद करी, ये किताब उठाई ये बंद करी। एनसीईआरटी बेस्ड कोई सी भी किताब आप उठा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं लेकिन उसका बेस्ड जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। तब आपको सटीक किताब पढ़ने से, कम किताब पढ़ने से, ज्यादा बुक्स की आपको जरूरत नहीं है। 4 या 5 बुक्स, एक मैथ की बुक्स हो गई, एक रीजनिंग की बुक्स हो गई, हिंदी की ग्रामर के लिए, इंग्लिश की ग्रामर के लिए एक बुक्स हो गई, और जीएस के लिए ये अलग अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ ली। इसके बाद लूसेंट की एक ये बुक्स पढ़ ली। बस इतना सा पढ़ना होता है। एग्जाम आपका 100% निकलेगा। इतने के बाद आपका 100% एग्जाम निकलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। ये थी हमारी सटीक जानकारी। इसको आप फॉलो कर सकते हैं एसएससी के साथ साथ किसी भी और एग्जाम के लिए। हम बात नहीं कर रहे सिविल के एग्जाम की, हम बात नहीं कर रहे हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम की, हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल के एग्जामों की जहां पर हमें कम समय मिलता है। आईएएस के एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, काफी समय देना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो छोटे एग्जाम, ये एसएससी का एग्जाम छोटा एग्जाम नहीं माना जाता है, ये भी बहुत बड़ा एग्जाम है। ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पे होती है, ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ होती है। हमने कवर किया है कोई भी वो एग्जाम जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जो छोटे लेवल पर आपको एग्जाम देने के लिए मिलते हैं। तो एसएससी का भी वही पैटर्न रहेगा आपको तैयारी करने का, और एग्जाम का पैटर्न भी वही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा तरीका समझा होगा कि हम कैसे एग्जाम को निकालें।